प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से आपको गुड फ्राइडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए क्रूस पर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया, इसलिए ये हमारे लिए खुशी का दिन है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो यीशु मसीह की मृत्यु का दिन है, इस दिन में तो हमें रोना चाहिए, उदास होना चाहिए, आप क्यों इससे खुशी की बात कह रहे हैं। और अक्सर लोग, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि आज वे उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, रोते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आपको रोने की, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसे बैड फ्राइडे नहीं कहा गया, सॉरो फ्राइडे नहीं कहा गया, इसको गुड फ्राइडे कहा गया, अच्छा शुक्रवार कहा गया, क्योंकि ये हम मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है। आज परमेश्वर के उद्धार की योजना मनुष्यों के जीवन में इस धरती पर पूरी हुई है, तो ये परमेश्वर के लिए भी खुशी की बात है और मनुष्यों के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि आज हमारा मेल परमेश्वर से हुआ है। जो काम हम अपने आप से नहीं कर सकते थे, वो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, इसलिए यह हमारे लिए गुड फ्राइडे है। जो आप अपनी सामर्थ्य से, अपने एफर्ट से नहीं कर पा रहे थे, वो परमेश्वर ने आपको किया, आपके लिए किया। अनुग्रह उसने आप पर किया, बहुत कुछ आपके लिए उसने किया आज के दिन। तो इसलिए यह हमारे लिए खुशी का दिन है। निराश और दुखी, रोने का दिन नहीं है, खुशी का दिन है। और कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों आज ये हमारे लिए खुशी का दिन है। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोग सोचते हैं आज तो यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया था, उन्होंने आज दुख सहा था, इसलिए हमें आज दुखी रहना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, किसी ने यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा दें। लोग तो कहते हैं कि जो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो तुम्हें क्या बचा पाएगा। यीशु मसीह अगर चाहते तो एक सेकंड में अपने आप को बचा सकते थे। यीशु ने कहा, यदि मैं आज्ञा दे दूं तो अभी स्वर्ग से सेना उतर आएगी। लेकिन नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं आए थे, वो अपने आप को बलिदान करने के लिए आए थे। किसी ने उन्हें नहीं चढ़ाया, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी पे इतनी सामर्थ नहीं थी, किसी पे इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को दिया है, अपने आप को बलिदान होने के लिए उन्होंने दिया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसलिए आपके लिए रोने का दिन तब होता जब कोई उन्हें मार देता। वो नहीं चाहते, मैं नहीं मरना चाहता हूं, और कोई उन्हें मार देता, तो रोने का दिन है कि हाँ भाई, हमारे जो परमेश्वर हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, उन्हें किसी ने मार दिया। नहीं, उन्होंने तो अपने आप को बलिदान दिया है, स्वयं से बलिदान दिया है। किसी ने, यीशु कहते हैं कि कोई मेरा प्राण मुझसे ले नहीं सकता, लेकिन मैं उसे स्वयं दे रहा हूं, अपनी भेड़ों के लिए दे रहा हूं, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए दे रहा हूं। तो आप समझें इस बात को। आपके लिए खराब शुक्रवार नहीं, अच्छा शुक्रवार है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर इस धरती पर आकर उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि आप और मैं उससे मेल हो सके, हमारा मेल उससे हो सके। इतना प्रेम उसने आपसे किया। यह तो हमारे लिए खुशी की खबर है, यह तो हमारे लिए गुड न्यूज है, इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहा गया है। तो आपको समझना है इस बात को। क्यों हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, एक दो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ में कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, निकाल लेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय 14 पद लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा, यानी कि यीशु की मृत्यु के द्वारा, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। यानी कि आज के दिन अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को निकम्मा कर दिया, यूजलेस कर दिया, किसी काम का नहीं, ऐसा उसे बना दिया। उससे सब कुछ मानो आज प्रभु यीशु मसीह ने छीन लिया, और सब कुछ आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आ गया। आप जानते हैं, जब स्टार्टिंग में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, मनुष्य को बनाया, तो उस समय मृत्यु नहीं थी, मौत नहीं थी।
लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो उस पाप का जो दंड था, उस पाप की जो मजदूरी थी, वो थी मृत्यु, मौत। तब मनुष्य में मौत फैल गई। अब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और प्रभु यीशु मसीह इस मौत पे स्टॉप लगा देते हैं, उस मृत्यु को रोक देते हैं कि अब नहीं, अब जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। वो इस जीवन मरण के चक्कर से पार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। लिखा है कि शैतान को मृत्यु पर अधिकार था, उसने उसे निकम्मा कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें, आपको और मुझे, जितनों ने उस पर विश्वास किया, हमें अनंत जीवन दे दिया, उस मृत्यु को वहीं स्टॉप कर दिया। तो ये आपके लिए, मेरे लिए खुशी की खबर है, रोने धोने की खबर नहीं है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि हम अब अनंत जीवन तक, हमेशा तक प्रभु के साथ में वास करेंगे। हमें अब नरक की आग में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को स्टॉप कर दिया है। अब हमें अनंत जीवन मिल गया है। तो आपको इस बात को समझना है और तब इसे सेलिब्रेट करना है इस फ्राइडे को, क्योंकि किसी ने आपके लिए बलिदान दिया। कारण क्या था? ताकि आप मृत्यु न पाएं, आप अनंत जीवन को पाएं। समझ गया आप पहली बात? दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, मेरे साथ में निकाल लेंगे, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 1 पद। यहां पर लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु पर है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड क्या था? पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप का दंड मौत। लेकिन अब प्रभु कह रहे हैं कि जिसने मसीह पर विश्वास कर लिया उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं। वो मौत का जो दंड था अब उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मीन्स तुम अधोलोक में नहीं प्रवेश करोगे, नरक में नहीं प्रवेश करोगे, तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे, सीधे अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। तो यह आपके लिए और मेरे लिए खुशी की खबर है, बहुत बड़ी, कि हम पर अब दंड की आज्ञा है ही नहीं। हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हो चुके हैं, हम उसकी दृष्टि में धर्मी हो चुके हैं। उसने आपके लिए और मेरे लिए बलिदान दिया, अपने आप को दिया, वो मृत्यु को गले लगाया, ताकि आप और मैं उस दंड से जो हमें मिलना था, पाप की मजदूरी मृत्यु, ये संसारिक मृत्यु भी और वो अनंत काल की मृत्यु भी, उससे छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दे दिया। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, हम पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो ये आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। ये बाकी लोगों के पास नहीं है, ये न्यूज़, ये आशा बाकी लोगों के पास नहीं है, ये प्रॉमिस बाकी लोगों के पास नहीं है। लेकिन लिखा है, यदि कोई मसीह में है, जो कोई मसीह में है, उसके पास यह आशा है। आप और मैं वो हैं। तो हमारे लिए खुशी की खबर है, रोने धोने की खबर नहीं। ये तो आनंद की खबर है कि बिना मेरे एफर्ट के, बिना मेरे कुछ किए, मैं सीधे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर रहा हूं, सीधे मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। यह हमारे लिए खुशी की खबर है। एक और वचन हम लोग देखेंगे, इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 7 पद। लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या मिला है? उसके लहू के द्वारा, मीन्स उसके लहू के बहाने के द्वारा, मीन्स उसके बलिदान के द्वारा, क्रूस पर चढ़ाई जाने के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। किससे? लिखा है, अर्थात पापों की क्षमा। हर एक पाप जो आपने किया था, हर एक श्राप जो आपके ऊपर था, हर एक दंड जो आपको मिलना था, वो सब कुछ उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके क्रूस पर चढ़ने के द्वारा सब कुछ समाप्त हो गया। अब आपके और मेरे अपराध माफ हो गए। उसके बलिदान के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा हमारे सारे अपराध माफ हो गए। हमने क्षमा पा लिया, हमने उस शैतान से छुटकारा पा लिया, हमने उन श्रापों से छुटकारा पा लिया, हमने उस दंड से छुटकारा पा लिया, हमने उन बंधनों से छुटकारा पा लिया। प्रभु ने आपको आजाद कर दिया है।
मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। आपके गुनाह, आपके पाप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा क्षमा हो चुके हैं। अब वो अपराध चाहे कितने भी बड़े थे, कितने भी बड़े थे, चाहे उन अपराधों को यह संसार माफ न करे, हमारा कानून माफ न करे, लेकिन आत्मिक तौर पर जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा आपके अपराध चाहे कितने ही बड़े क्यों नहीं थे, वे क्षमा हो जाते हैं। उसने उन्हें माफ कर दिया। बाइबल के अनुसार उसने पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया। अब आप उसकी दृष्टि में निर्दोष हैं, धर्मी हैं और आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। एक और वचन हम लोग देखेंगे। अब ये आप सोचिए, ये आपके लिए खुशी की खबर है या फिर बुरी खबर है? मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि मेरे अपराध, मेरे पाप क्षमा हो गए। मैं शैतान के बाउंडेशन से आजाद हो गया। मेरे ऊपर अब कोई श्राप नहीं है, मेरे ऊपर अब कोई बंधन नहीं है, मैं स्वतंत्र हो चुका हूं। तो ये मेरे लिए तो बहुत आनंद और बहुत खुशी की खबर है। आगे एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ में निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पद लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान के द्वारा आपका जो संबंध प्रभु से टूटा हुआ था वो फिर से जुड़ जाता है और आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, प्रिय बेटे बेटियां बन जाते हैं, उसके घराने के आप सदस्य बन जाते हैं। तो यीशु मसीह का बलिदान ये व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए बुरी खबर नहीं है। यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आज उसके बलिदान देने से मेरा और आपका मेल परमेश्वर से हुआ। हम उसके खानदान के, उसके परिवार के सदस्य बन गए। यह हमारे लिए खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खुशी की खबर कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। बाइबल कहती है कि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर, उस दुष्ट के राज्य से छुड़ाकर, उस शैतान के राज्य से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। परमेश्वर के राज्य में आपने और मैंने प्रवेश कर लिया है उसके बलिदान के द्वारा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे इन बातों को कि आपके लिए ये गुड फ्राइडे वास्तव में गुड है, बैड नहीं, अच्छा है, खराब नहीं, बहुत अच्छा है, फायदेमंद है, बुरा नहीं है। ये रोने धोने का दिन नहीं है। एक्चुअल में ये क्रिसमस से ज्यादा सेलिब्रेशन का दिन है मसीह लोगों के लिए। क्रिसमस में तो प्रभु का जन्म हुआ, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन वो जन्म का उद्देश्य पूरा होता है कि जिस लिए उसने इस धरती पर जन्म लिया था वो गुड फ्राइडे के दिन पूरा होता है। तो एक्चुअल में ये हमारे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए, लेकिन मसीह लोग इसे इसलिए क्रिसमस के समान सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि आज हमारा प्रभु मर गया। लेकिन हकीकत ये नहीं है। किसी ने उन्हें नहीं मारा, उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया है। आपको और मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया ताकि आप और मैं जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यह हमारे लिए खुशी की खबर है। अगर आपका कोई प्रियजन जेल में है, तो कई सालों से जेल में है, अचानक से सरकारों से, कानूनों से छोड़ दे, तो आपके लिए दुखी की खबर है या फिर खुशी की खबर है? खुशी की खबर, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आनंद मनाएंगे आप उस दिन, खुशियां मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे मोहल्ले में। यस, हम जो बंधुआई में थे, प्रभु ने हमें आजाद किया है आज के दिन अपने आप को स्वेच्छा से बलिदान देने के द्वारा। नहीं तो किसी के पास इतनी पावर नहीं थी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दे, लेकिन स्वयं यीशु ने अपने आप को दिया। अगर वो चाहते तो एक बार में स्वर्ग से पूरी सेना आ जाती और कोई भी यीशु मसीह पर हाथ भी नहीं लगा पाता। यीशु मसीह ने एक भी बार डिफेंस नहीं किया। यीशु मसीह ने एक भी बार
विरोध नहीं किया इस बात का कि मुझे क्रूस पे मत चढ़ाओ, मैंने क्या अपराध किया है, नहीं। उन्होंने कहा, अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया आपके लिए और मेरे लिए, हम लोगों को बचाने के लिए। इसलिए हमारे लिए खुशी की खबर है, आनंद की खबर है, हमारे लिए आशीष की बात है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, रोना धोना नहीं, उदास मत रहना, बल्कि इन चीजों को, इन बातों को, इन बलिदानों को, इन कामों को समझकर अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद करना कि प्रभु, यदि आपने अपने आप को बलिदान न दिया होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, मेरा जीवन क्या होता, लेकिन आपने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया तो मेरा मेल परमेश्वर से हुआ, मेरे अपराध क्षमा हुए, शैतान से मैं छुटकारा पाया, श्रापों से मैंने छुटकारा पाया, अंधकार से मैंने छुटकारा पाया, मौत से मैंने छुटकारा पाया और आज मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। यह आपके लिए खुशी की खबर है। सो एक बार फिर से हमारी तरफ से, मेरी तरफ से गुड फ्राइडे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु इस बलिदान के द्वारा जो उसने किया है उस बात को आप समझें। इस बलिदान के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को दे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया मूलचंदानी है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मुझे प्रीके बदर के मिनिस्ट्री में जुड़े हुए बहुत साल हो गए हैं। मेरे को 2 साल से कोई बेबी नहीं था, पर मैंने प्रेयर करवाया प्रेयर सेंटर में। मैं मार्च में 2025 को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी अपने प्रेगनेंसी के लिए और मेरे को जनवरी 2026 में कंसीव हो गया प्रभु यीशु मसीह के दया से। इसके लिए आपको, आप सबको धन्यवाद। और 3 महीने के बाद मुझे ब्लीडिंग चालू हो गया था, उसके लिए भी मैंने प्रेयर किया। जैसे प्रीके बदर बोलते हैं कि हर सिचुएशन के टाइम पे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने भरोसा रखा, मुझे 1 दिन के लिए एडमिट किया गया, पर उसमें भी मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दिया उस चीज़ से, मुझे ब्लीडिंग से, मेरी ब्लीडिंग भी बंद हो गई है। इसके लिए मैं प्रभु को और आप सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपकी टीम को और आपको और बहुत आगे बढ़ाए। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस खूबसूरत वक्त के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर प्रभु, जो हम सब के लिए प्रभु एक अद्भुत सुबह है परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन धन्यवाद कि तूने रात भर संभाला, ये नया दिन दिया। इस नए दिन के साथ परमेश्वर प्रभु जी तेरी नई योजनाएं प्रभु हम सब के लिए प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। हर एक बात के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, इस गुड फ्राइडे के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी, शुभ शुक्रवार के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि सच में मेरे पिता कि प्रभु आज के दिन प्रभु तूने प्रभु जी हर एक मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर प्रभु अपने आप को बलिदान दिया प्रभु। ये सच में हम सब के लिए प्रभु एक गुड न्यूज है परमेश्वर पिता, और हम आनंद के साथ प्रभु तुझे धन्यवाद देते, तुझे महिमा देते, आदर सम्मान और तारीफ करते यीशु की। सच में मेरे प्रभु यीशु जब तू आया प्रभु तो तूने हमारे जीवनों को बचा लिया, और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस जीवन बचाने की जो प्रोसेस प्रभु तूने कंप्लीट की, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु तू बढ़ता चला जाए, तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खूबसूरत वचन के लिए जो आज की सुबह में प्रभु तेरे दास के द्वारा हमें दिया गया प्रभु जी। और सच में मेरे पिता जो बातें परमेश्वर प्रभु हमने सीखी मेरे प्रभु, उसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके। हाँ प्रभु जी, हम इस विषय में जान सके पिता परमेश्वर प्रभु कि सच में तूने हमारे लिए क्या क्या किया प्रभु। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो दुखी है पिता, परंतु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक का मन आनंद से भर जाए, हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु उसका हृदय आनंद से भर जाए, उसका मन धन्यवाद से भर जाए प्रभु यार, वो तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु इस सुबह के समय कि यीशु जो तूने प्रभु हमारे लिए किया प्रभु, सच में मेरे खुदावन वो धन्यवाद के लिए, वो तारीफ के योग्य है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तुझे तारीफ देते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरा नाम सदा सर्वदा ऊंचा रहे और हमारे जीवनों में महिमा पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की गुड फ्राइडे के लिए, और हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु आज की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर, उन्हें सुरक्षित रख प्रभु, उन्हें हर एक खौफ खतरे, हर एक दुर्घटना से बचा। आज का दिन इनके लिए मुबारक हो पिता, और होने दे पिता कि सच में प्रभु आज के दिन की प्रभु जी इस गुड न्यूज को पिता परमेश्वर जो उन्होंने आज सुनी है पिता परमेश्वर कि सच में प्रभु
तूने पिता परमेश्वर अपने आप को मनुष्य जाति के लिए बलिदान किया, और इस प्रभु बलिदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने परमेश्वर प्रभु जी हम सबको पिता दंड से और दंड से प्रभु जी तूने हमें छुड़ाया। प्रभु जब पाप की मजदूरी मृत्यु थी प्रभु, उस मृत्यु से तूने हमें छुड़ाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि प्रभु सच मेरे खुदा ये सारी बातें जो हमने तेरे वचन से सीखी, हम उस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि हम तेरे बेटे बेटियां हैं। प्रभु धन्यवाद तूने हमारे लिए प्रभु जी अपने प्राणों को देकर हमें अनंत जीवन का भागी बनाया। प्रभु अनंत जीवन तूने हमें दिया। प्रभु आज उस अनंत जीवन के लिए, आज उन पापों की क्षमा के लिए प्रभु, आज उस दंड की आज्ञा जो हमारे ऊपर नहीं है उस बात के लिए प्रभु जी, और हम जब तेरी संतान है इस बात के लिए, हर एक बात के लिए हर एक व्यक्ति प्रभु अपने हृदय से तुझे धन्यवाद दे सके। और धन्यवाद पिता इस शुभ शुक्रवार के लिए खुदावन जो आज हम सब के लिए प्रभु बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग प्रभु आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद दे सके, घुटनों में आकर तुझे प्रेस कर सके कि प्रभु यदि तू ना आता, यदि तू अपने प्राणों को ना देता तो प्रभु हम नहीं बचाए जाते, मनुष्य जाति नहीं बचाई जाती। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तेरे इस बलिदान के लिए प्रभु जो तूने किया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग परेशान हैं, दुख में है, निराशा में है, समस्याओं में, यीशु के नाम में इसी वक्त वो सारी बातें निकल कर चली जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक डर, हर एक तकलीफ, हर प्रकार की समस्या निकल कर चली जाए, हर प्रकार की बीमारियां निकल कर चली जाए, हर प्रकार के दुख इनके जीवन से निकल कर चले जाए, क्योंकि प्रभु तूने सब कुछ पिता क्रूस की मृत्यु के द्वारा, क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु अपने लोगों के लिए पूरा किया। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी आज प्रभु सफरिंग, पेन, स्ट्रगल, एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रभु आर्थिक तंगियां, घटी कमियां प्रभु, पारिवारिक प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम्स, हर एक बात के लिए प्रभु तूने सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु अपने लोगों की प्रार्थनाओं को तूने सुना, तूने उनके जीवन में कार्य किया। और आज हर एक जन प्रभु हर बात के लिए तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु कि हर एक चीज का इंतजाम तेरे पास है प्रभु। तेरे पास लोगों के लिए छुटकारा है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए चंगाई है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए सफलता है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए प्रभु अद्भुत है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में प्रभु तेरे लोग इन सारी बातों को ग्रहण करें, उनका मन धन्यवाद से भरे। आज जितने भी लोग बीमार है यीशु के नाम में इसी वक्त चंगे हों, भले चंगे और सुरक्षित हो पिता, यीशु के नाम में प्रभु इन्हें स्वस्थ शरीर दे ताकि ये तेरी महिमा को कर सके। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। प्रभु जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु कि वो तेरे राज्य को बढ़ाएं, खुदा उन्हें आशीष दे पिता, उनकी कमाई पर बरकत दे, या अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए परमेश्वर पिता। और आज के दिन में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, सच में प्रभु जी ये जन्म प्रभु यीशु मसीह, ये जीवन परमेश्वर प्रभु तेरे द्वारा दिया गया है। और सच में मेरे पिता यदि तू अपने आप को न देता तो ये जीवन भी ना मिलता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, सच में प्रभु उन्हें ब्लेस करे प्रभु, उन्हें दीर्घायु से तृप्त करे, उनके जीवन में आशीषों और बरकतों को दे पिता ताकि तेरी महिमा कर सके। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है प्रभु, मेरे खुदा हर एक की प्रार्थना का उत्तर आप हाँ आमीन में दे, हर एक की सुधी ले प्रभु। और आज पिता हर एक जन प्रभु खुशी और आनंद के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आकर तुझे हृदय से धन्यवाद दे सके। थैंक यू फादर। यूं ही लगातार प्रभु हम तेरी संगति में बने रहे। और आज के पिता इस गुड फ्राइडे के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे लोगों के लिए प्रभु जो इस गहराई को समझ पाए प्रभु, जो बातें वचन से निकल कर आई उन बातों को वो समझ पाए पिता। इसलिए आज के दिन प्रभु वो तुझे धन्यवाद दे सके, तुझे महिमा दे सके। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं पिता कि तूने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, हम सब की सुधी ली प्रभु। और हम सब के लिए तूने बड़े उपकार किए हैं। तूने प्रभु हमें माफ किया, तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया, तूने हमें अनंत जीवन दिया, तूने प्रभु यीशु हम सब से प्रेम किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।